हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एस के रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स जो क्लास 11th का है। एक्सरसाइज 3 के 3.2 का अध्ययन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो बुक एनसीईआरटी है ये लमसम ऑल बोर्ड्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए, बेसिक पॉइंट 3.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, समय को बचाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये बताइए कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा। इससे पहले मैंने 3.1 में आपको रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेडियन, आप कोण और रेडियन में संबंध को पढ़ा। इसके बाद आप क्या पढ़े, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल क्या है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, और कुछ प्रश्नों को हल किए। कोण को डिग्री को रेडियन में बदले और रेडियन को डिग्री में बदले। थीटा बराबर L/R का भी प्रयोग किए। मुख्य रूप से इससे एक्सरसाइज 3.1 में दो ही पॉइंट बेसिक, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एक तो दोस्तों क्या था, थीटा बराबर L/R, है ना, यानी कोण बराबर क्या था, रेडियन कोण। ये होगा आपका रेडियन में, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। ये कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, इसका आपने अध्ययन कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, दूसरा पॉइंट था ये कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, है ना। हम लोग यहाँ पे एक रेडियन का वैल्यू निकालते हैं, क्या होता है 180 बट्टा पाई और डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, जब आप इसको 180, 22 और 7 में को गुना करते हैं तो ये दोस्तों आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जब गुना करेंगे तो ये लगभग में आ जाएगा 57 डिग्री। ये आपको लगभग में आ जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, संतावन डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, ये आपका आ जाएगा। इसमें लगभग में आएगा, एक्चुअल नहीं आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं क्या, ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसी के आगे पढ़ते हैं। इसके आगे दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 में आपको जानना क्या है कि इसमें आपको जानना है चतुर्थांश जानना है, त्रिकोणमितीय अनुपात जानना है, त्रिकोणमितीय फलन के कुछ अनुपात के मानों के बारे में जानना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप अध्ययन करें। अध्ययन करने के लिए हम लोग आते हैं। अध्ययन करने के लिए क्या है, ध्यान दीजिए, ध्यान के देना है आपको। चलिए, सबसे पहले हम लोग दोस्तों आते हैं चतुर्थांश में। चतुर्थांश क्या होता है, क्वाड्रेंट, इसको आप समझना है। क्वाड्रेंट्स के लिए आपको ये जानना है कि चतुर्थांश मुख्य रूप से क्या है, चतुर्थांश 4 भाग में ये बटा हुआ है। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, यही इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश में ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हाँ, चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए आपको क्या करना है ना। चतुर्थांश का मतलब समझिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चिन्ह होता है, क्या है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चिन्ह होता है। आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 है। ठीक है, ये मुख्यतः जो चिन्ह होते हैं वो चतुर्थांश पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं ऑल 6 टी कप, हम लोग सभी फ्रेंड्स 6 फ्रेंड्स हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। आपको ध्यान देना है त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है, चतुर्थांश में साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये तीनों का जो चिन्ह होता है दोस्तों, ये किस पर निर्भर करता है, चिन्ह निर्भर करता है क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये
तीनों का चिन्ह किस पर निर्भर करता है? क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्वाड्रेंट में निर्भर करता है। तो आपको ये जानना है ऑल 60 इन कप, ये इन कप ध्यान रखने के लिए, ऑल 60 इन कप। छः जो फंक्शन है आपका, 6 जो फलन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिक थीटा, कोसिक थीटा, ये निर्भर करता है किस पे? क्वाड्रेंट पे। ओके, चलिए अगला हम लोग चतुर्थांश के बारे में जानना चाह रहे हैं। चलिए चतुर्थांश आप मुख्य रूप से समझिए कि चतुर्थांश जो है चतुर्थांश क्वाड्रेंट की क्वाड्रेंट्स के बारे में आप जानिए। इसमें जानने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको जानना है, देखिए ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ। यहाँ पे दोस्तों क्या है? मूल बिंदु तो हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं। इधर आते हैं, x की तरफ चलते हैं तो 1 2 3, ऊपर जाते हैं y की तरफ 1 2 3, और ये तीर का निशान है, मतलब क्या? इन्फिनिटिव की ओर जाते हैं। ठीक है, हम लोग इधर आते हैं तो -1 -2, तीर है तो माइनस इन्फिनिटिव। इधर आते हैं तो -1 y एक्सिस का, y डैश एक्सिस का, -2, ये तीर है, इसका मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अब आपको ये समझना, ये जो क्वाड्रेंट हुआ, इसमें जो आपका 6 फंक्शंस है, यानी 6 फलन है, उसका मान का चिन्ह इस पे निर्भर करता है। ठीक है, क्या निर्भर करता है? आप समझिए, आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? मूल बिंदु हो गया 0, हम लोग इसको 0 डिग्री से सूचित करते हैं। ठीक है, 0 हो गया, इधर हो गया प्लस, इधर हुआ माइनस, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान आपने पढ़ा है, और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान का सभी वैल्यू प्लस में आता है। या तो साइन 0 तो 0, कॉस 45 तो 1/√2, टेन 0 0, टेन 45 तो √2, इस तरह से सभी मान प्लस में है। तो आपको याद रखना है, इसमें क्या है कि ए लिखिएगा ऑल। ठीक है, ऑल वैल्यू क्या होगा? यानी सभी मान धनात्मक होगा। किसका? 60 कप, यानी 6 जो फंक्शन है, 6 फंक्शन जो है वो सभी का ऑल पॉजिटिव 6 का मतलब समझ जाना है, साइन कोस टेन, कॉट कोसेक सेक etc। ओके, चलिए उसके बाद ए एस, इसमें टी और इसमें सी, आपको ध्यान देना है। अब देखिए, इसमें हो गया सभी, यानी ये हो गया दोस्तों 0 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री, आपको समझना है। ये 0 डिग्री तो इसको हम लोग बोलते हैं π/2 भी, π/2 भी बोलते हैं। क्लियर है? तो 0 और 90 के बीच में जितना भी फंक्शन आता है, सभी का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें आते हैं हम लोग। S4 होता है साइन और कोसेक, ये दोनों दोस्तों होगा पॉजिटिव। अदर क्या होगा? बाकी जो 4 बचा ये होगा निगेटिव। 4 कौन कौन बच गया? ये 4 जो 4 जो बच गया, यानी 4, ये 4 फंक्शन जो बच गया वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर तीसरा में होगा दोस्तों क्या? टेन कॉट, ये होगा पॉजिटिव। बाकी जो अदर बच गया 4, अदर जो 4 बच गया ये निगेटिव होगा। ASTC हमने पढ़ा ना, ऑल STC, सी से हो गया दोस्तों कॉस सेक, ये होगा पॉजिटिव, और अदर जो होगा, अदर 4 जो होगा निगेटिव होगा। क्लियर है? भूलना नहीं है। अब क्या है कि मान लीजिए दोस्तों हमको नीचे वाला का वैल्यू लेना है और ये लेना है, तो आपको ध्यान देना है कि प्लस और माइनस पे ध्यान देना है। ठीक है,
पहला क्वाड्रेंट में सब होगा। अब देखिए इसको हम एक ग्राफ से बताते हैं, ठीक है। इसमें आपको समझना है एक ग्राफ में क्या है, ग्राफ समझिए। तो पहला देखिए साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये आप समझिए, ये आपको समझना है। क्या समझना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हम बता रहे हैं। देखिए 4 क्वाड्रेंट हम बनाए हैं यहाँ पे। 4 क्वाड्रेंट में क्या है, क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, ये क्यू फर्स्ट, क्यू सेकेंड, क्यू थर्ड, क्यू फोर्थ। ये दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितना देख रहे हैं सब प्लस होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक है ना, तो साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा, अदर आर निगेटिव, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, टेन और कोट, टेन कोट नीचे है तो ये दोनों प्लस होगा दोस्तों, और ये होगा माइनस, 4 माइनस, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक है, तो कॉस सेक सिर्फ प्लस कीजिए, बाकी माइनस। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑल हाँ ध्यान दीजिए, हमने क्या बता रहा था कि ASTC, तो आप यहाँ पे याद करने के लिए लिख सकते हैं आफ्टर स्कूल, टी है ना, टू कॉलेज। स्कूल के बाद आप कहाँ जाएंगे, कॉलेज में आप है ना अभी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब ऑल, एस से साइन कोसेक, टी से समझिएगा टेन कॉट, और सी से कॉस और सेक, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तो देखिए अभी हमने आपको बता रहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात का चतुर्थांश में चिन्ह का मान क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। अब दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर पूछा जाएगा कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा बराबर 1/2, ठीक है, तो कहेगा कि सभी क्वाड्रेंट में मान क्या होगा इसका, ठीक है, सभी क्वाड्रेंट में इसका मान क्या होगा। यानी देखिए ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको पता है कि कॉस थीटा पॉजिटिव किस में होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव किस में होता है, तो कहिएगा, क्या कहिएगा कि ASTC, C4, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ASTC आपको याद है, तो C हो गया चौथा, तो चौथा में लिखिएगा आप 1/2, ठीक है। बाकी तीनों क्वाड्रेंट में लिखिएगा। इसका यदि मान पूछा जाए तो इसका मान आप क्या कर सकते हैं, इसका मान के लिए आपको ध्यान रखना है 1/2, तो तीनों क्वाड्रेंट में हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये एक तरह से क्वेश्चन हुआ, तो सभी क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू आपने बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हम आते हैं। अगला आपको समझना है, क्या समझना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से आपको देखना है और समझना है। समझने के लिए आपको करना क्या है कि एक तरह से आपका हेडिंग हम बना रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, या इसी को हम लोग बोलते हैं फलन, त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात, ठीक है। इसका मतलब आपको समझना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या फंक्शन, इसके बारे में आपको समझना है। मान लीजिए कि हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, समझिएगा, बारीकी से आप समझिएगा यहाँ पे, तब समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एक क्वाड्रेंट हमने बनाया, ठीक है।
इसमें ये एक्स है, एक्स डैश वाई, वाई डैश। यहाँ पे हमने एक लंब खींचा और एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नामकरण हमने कर दिया ओ ए, और इसको मान लीजिए हम बी कर दिए, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा, समझ रहे हैं, और ये तो आप जान रहे हैं कि ये लंब है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ध्यान देना है, ये क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, और नीचे क्या है दोस्तों, बेस। तो अब देखिए इसका हम आपको पॉइंट यदि बनाना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको क्या है कि छेव फंक्शन का रेशियो कैसे आप निकालेंगे। तो कुछ नहीं याद रखना है, कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे साइन कॉस टेन, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या लिखिएगा समझिएगा, ये तीनों का रामबाण, लाल काका, ठीक है। लाल काका से आपको समझना क्या है, साइन थीटा बराबर एल बट्टा के। साइन थीटा क्या देगा आपका, एल बट्टा के, लंब बट्टा कर्ण, याद हो जाएगा, एल बट्टा के मतलब लंब बट्टा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। तो एल का संकेत आपका पी के रूप में हो गया, ठीक है। कोस थीटा लीजिएगा तो आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा और लीजिएगा तो लंब बट्टा आधार, यानी लाल काका को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है दोस्तों, लाल काका को। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जहाँ एल बराबर लिखिएगा लंब हुआ तो पी, ए बराबर लिखिएगा बेस आधार, और के बराबर एच, यानी ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, यानी लाल काका, कोई दिक्कत। ठीक इसी प्रकार अब साइन का अपोजिट होता है क्या, कोसेक, सेक, कॉट, ये तीनों को निकाल लीजिएगा तो ये ऊपर कर दीजिएगा और काका लाल कर दीजिए, काका लाल, समझ में आ गया होगा। काका लाल का मतलब समझ आ गया, लाल काका से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, और एक चीज़ क्या याद रखना है, अगर ये कर्ण स्क्वायर बराबर पूछना है ना, कक्का का स्क्वायर यदि पूछना है, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। इसी को आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच तो बराबर दोनों हो जाएगा रूट में, या पी लिखेंगे तो एच में से बी को घटाना है, बी लिखेंगे तो एच में से पी को घटाना है, ठीक है। ये लंब और कर्ण का कहानी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए हेडिंग है, चलिए अगला हम लोग जानते हैं कुछ कोणों के मान कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। इसका हेडिंग आपको समझना है, क्या समझना है, समझिएगा कि कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ठीक है, इसको समझना है। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है। चलिए दोस्तों, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। कुछ कोणों के, यहाँ लिखिएगा कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ठीक है, कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, इसको समझना है, बहुत ही बारीकी से समझना है। हम आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि थीटा का जो वैल्यू होता है, एक तो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद भी आप जा सकते हैं आगे 120 डिग्री, 270 डिग्री, 120 के बाद 180 पहले आइए, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। आप 90 डिग्री तक तो पढ़े हुए हैं, बस घबराना नहीं है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये थीटा का मान हो गया, ठीक है। इसी को रेडियन में पहले बताइए, रेडियन में क्या होगा। 0 डिग्री को हम लोग 0 डिग्री ही 0 ही लिखते हैं, ठीक है, 0 रेडियन, कोई दिक्कत। 30 डिग्री को दोस्तों, 30 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको बनाते थे ज़रा बताइए। कि हम लोग 30 डिग्री बराबर लिखते थे, एक समझ लीजिए आप, ठीक है। रेडियन लगाना है तो π/180 से गुना करना है, यानी π/180 गुने 30, तो 3 छक 18, यानी 30 डिग्री को हम लोग बोलेंगे π/6, कोई दिक्कत। 45 डिग्री को इसी तरह से π/4, 60 डिग्री को बोलेंगे π/3, ये 60 से 180 में भाग देंगे, क्षेत्रीय 18, 90 को बोलेंगे π/2, 120 डिग्री को आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। 120 डिग्री है तो यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं, देखिए 120 गुने π/180, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 2π/3, इसको बोलेंगे पाई। इसको बोलेंगे दोस्तों 270 डिग्री का, 270 डिग्री को हम लोग बोलेंगे 3π/4, ठीक है, और इसको 2π। अब आप गौर से समझिएगा कि क्या समझना है, आपको बताना ये है कि इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। साइन थीटा सिर्फ निकालिए, सब निकल जाएगा, ठीक है। आप बताइए साइन 0 0, साइन 30 1/2, कैसे 1/4 का हम लोग क्या कर दिए, रूट कर दिए, 1/4 का रूट कर दिए, कितना हो जाएगा, तो 1 और 4 का 2, 45 का आप सबको पता है 1/√2। 60 डिग्री का दोस्तों √3/2, 90 डिग्री का 1, ये आपको याद है, बाकी हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं। चलिए साइन के बाद कॉस, कॉस में आइए, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। कॉस थीटा जो साइन है उसको पलट दीजिए, ये 1/√2, इधर वाला को इधर से लिख दीजिए, ठीक है, 1/√2, 1/2 0। दूसरा भी आपको एक नियम बता देते हैं, साइन थीटा को सिर्फ याद रखिए, ठीक है, तो कॉस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जब कॉस निकल जाएगा तो सेक निकाल लेंगे, साइन नहीं हो गया तो कॉस। लेकिन समझ लीजिए, समझिए आप, टेन समझिए, टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा का मतलब हो गया दोस्तों टेन 0 0, ये ऊपर नीचे कर लेते हैं। टेन थीटा का बारे में आप जान रहे हैं ना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो 0/1 करिएगा, यानी 0/1 करिएगा तो ये 0 देगा। क्यों 0 देगा, तो समझ लीजिए 0 इसीलिए देगा, 1 से हम भाग लगाएंगे 0 में, तो कितना बार में लग जाएगा ये, तो 0 बार में तो 0 आइए जाएगा ना, कट गया, आपका आंसर 0 हो गया। ये देखिए 2 है तो इसको आप क्या कीजिएगा, 1/2 और √2/1, तो ये हो जाएगा √2, इसको पलट दीजिए, 1/√2 1/√2 करके 1। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया √3। अब देखिए 1/0 है, तो 1/0 का मतलब समझिए 0 से 1 में भाग देना है, तो 0 कितना बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, तो इन्फिनिटी बार नहीं, इस कटेगा ही नहीं, ये आपका कटेगा ही नहीं, असंभव है, ये असंभव, यानी अनंत। इतना तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला आपको ऑटोमेटिक निकाल लेना है। देखिए क्या निकाल लेना है, कैसे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा जो होता है समझिएगा, वन बाई साइन का रिवर्स होता है कोसेक, या कोसेक का रिवर्स होता है 1/sin। ये दोनों कट के 1 हो जाता है, साइन का उल्टा कर दीजिए। ये देखिए 0 है ना, ये 0/1 है, तो 1/0, 0 2 √2
2/√3 1। चलिए 2 और है, उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए कोसेक के बाद होता है दोस्तों सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस का मान चलिए 1 यहाँ है, तो 1 को उल्टाएंगे तो 1 √2/1, तो √2 1/√2 तो √2, ये हुआ 2, और 0 को उल्टाइएगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, ये इन्फिनेटिव होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है, 0 में 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। तो 0 से 1 में कितना बार भाग दीजिएगा तो आएगा? नहीं आएगा ना। चलिए बच गया वो कोट थीटा। कोट थीटा के लिए आइए, कोट थीटा टेन थीटा कहाँ है? ये है ना, ये हो जाएगा कितना? 0 है तो 1/0, ये इन्फिनेटिव 1/√2 1 1/√3, ये अब देखिए ये 1/0 था ना, ये हो जाएगा 0। अब इसको आपको समझना है, इसको कैसे समझिएगा ये ध्यान दीजिए। ये आपको समझने के लिए